स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर चर्चा करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 12 था सर्कल, और उसमें हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि एक चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। चक्रीय मीन्स ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका जोड़ 180 डिग्री होता है। यह थ्योरम हमने पढ़ी थी, यह प्रमेय हमने पढ़ी थी। हमारा चैप्टर 12 है और सर्कल उसका नाम है, वृत्त जिसे हम कहते हैं। तो इसके बारे में हमने काफी पढ़ा था। हमने जो लास्ट वीडियो में प्रमेय पढ़ी थी कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, उसका आज मैं पहले इन्वर्स पढ़ाता हूं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन्वर्स क्या होगा? इन्वर्स रहेगा कि या इसका अपन ये कहें कि एक सिमिलर थ्योरम के रूप में इसको पढ़ें तो वो ये है कि जिस चतुर्भुज के बहिष्कोण का मान उसके अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है वह चतुर्भुज एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। यानी चक्रीय चतुर्भुज के बहिष्कोण का मान अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। ये थ्योरम हम पढ़ेंगे आज। आइए स्टूडेंट देखते हैं हम। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज था, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। इसकी एक साइड BA को मैंने आगे बढ़ाया बिंदु E तक, तो यहाँ एक बहिष्कोण बना जिसका नाम है DAE। हमें सिद्ध करना है कि इस कोण का मान इसके अंतराभिमुख का मीनिंग होता है अंदर वाले के अभिमुख, अंतरा अभिमुख यानी अंदर वाले के अभिमुख कोण के बराबर होता है या नहीं। तो ये अंदर वाले का अभिमुख कोण हो गया C, यानी DAE का जो मान है वो कोण C के बराबर होता है या नहीं, ये हमें प्रूव करना है, ये हमें सिद्ध करना है। कैसे करेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले आपको थ्योरम के पार्ट्स लिखता हूं कि हमें गिवन है स्टूडेंट्स कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ओके, हमें सिद्ध करना है कि कौन, इसमें एक लाइन थोड़ा और ऐड कर दें, जहां कोण DAE बहिष्कोण है। हमें सिद्ध करना है कोण DAE बराबर है कोण C के। हम रचना में कुछ भी नहीं करेंगे, हम सीधे प्रूफ पर चलते हैं। प्रूफ में हम लिखेंगे स्टूडेंट्स कि चूंकि हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। ठीक है, ये बात हम जानते हैं, ये बात जानते हैं। दैट मीन्स कोण जो C है और कोण DAB है उसका योगफल 180 डिग्री होना चाहिए।
चक्र यानी जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इन दोनों का भी योग 180 है तो इन दोनों का योग भी 180 डिग्री है। तो ये तो हमें पता है, C प्लस अंदर वाला A का नाम होगा कोण DA और B। आप देखते हैं तथा कोण DAB प्लस कोण DAE बराबर 180 डिग्री। इसका कारण आप जानते हैं कि रेखिक कोण युग्म है। रेखिक कोण युग्म है। सरल रेखा के एक तरफ बनने वाले पूरे कोण का मान 180 होता है, तो ये प्लस ये बराबर हो जाएगा 180। समीकरण 1 व 2 से तुलना की जाए, कंपैरिजन किया जाए। समीकरण 1 व 2 से देखा जाए तो दोनों के दाएं पक्ष बराबर हैं तो बाएं भी बराबर होने चाहिए। जब दो समीकरणों का एक एक पक्ष बराबर होता है तो बचे हुए पक्ष भी बराबर होंगे। तो DAB प्लस कोण DAE, अब DAB से DAB कट गया, बचा कोण C बराबर कोण DAE बच गया। तकलीफ है क्या? तकलीफ है क्या? नहीं है। यानी ये हो गया कि किसी चक्रीय चतुर्भुज के बहिष्कोण का मान उसके अंतरा अभिमुख कोण के बराबर होता है। ये थ्योरम थी हमारी। अब इसका इन्वर्स भी है। इन्वर्स में इसका जस्ट अपोजिट बोला जाएगा कि बहिष्कोण का मान अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है, तब क्या वो एक चक्रीय चतुर्भुज होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा? बिल्कुल हम बात करेंगे। ऐसे देखिए, ये कोण इसके बराबर है। साइक्लिक मतलब ये एक वृत्त की परिधि पर स्थित होना चाहिए, हमें सिद्ध करना है। तो मैं यहाँ पर वृत्त एक बार हटा देता हूं, क्योंकि हमें सिद्ध ही यही करना है कि वृत्त की परिधि पर चारों शीर्ष है या नहीं। आइए बात करते हैं। तो हम कहेंगे, हमें गिवन है कि कोण DAE प्लस कोण DAB बराबर 180 डिग्री। ये बात हम जानते हैं कि सरल रेखा के एक ओर बनने वाले पूरे कोण का मान 180 डिग्री होता है। ये बात हम जानते हैं। ओके, आप देखो, हम कहेंगे कि कोण DAE का मान, ये रहा DAE, यहां दिख रहा है, ये जो मैंने लाइनिंग की है ये DAE है। इसका मान कोण C के बराबर हमें दिया हुआ है। क्यों इन्वर्स पढ़ रहे हैं? तो बहिष्कोण का मान अंतराभिमुख के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए ABCD एक वृत्त की परिधि पर है या नहीं। और ABCD एक वृत्त की परिधि पर होने का तात्पर्य यह है कि इस चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री आना चाहिए। यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग संपूरक होता है, आमने सामने के कोणों का जोड़ 180 डिग्री आता है, दैट मीन्स वह चतुर्भुज एक चक्रीय चतुर्भुज होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो हम क्या करेंगे कि जो DAE है उसकी क्या लिख देंगे? C लिख देंगे। तो C प्लस कोण DAB और बराबर हो गया 180 डिग्री। तो DAB का मतलब ये अंदर वाला A हो गया, और सॉरी यहाँ पर D में C था, और यहाँ पर ये C हो गया। C प्लस ये अंदर वाला A, इन दोनों का जोड़ यदि 180 आ रहा है तो चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 होता है। 360 में से ये दोनों मिलकर 180 बना रहे हैं, तो बचे हुए दोनों मिलकर भी 180 बनाएंगे। दैट मीन्स ये प्लस ये बराबर हो जाएगा 180। अर्थात इस चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री आ रहा है, इसलिए ABCD चारों शीर्ष जो हैं इस चतुर्भुज के वो एक वृत्त की परिधि पर होंगे। अर्थात ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा।
स्टूडेंट्स ये जो मैंने पहले जो थ्योरम पढ़ाई उसका इन्वर्स आपको एक्सप्लेन किया है। यहाँ हम एक्सरसाइज 12.4 जो पढ़ेंगे उसके पहले एग्जाम्पल है, उन एग्जाम्पल्स को ढंग से देखना है, समझना है, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है। स्टूडेंट्स आपको मैं बताना चाहूंगा कि 12.4 जो एक्सरसाइज है उसमें इस थीम पे डिपेंड ही सवाल आपको पूछे जाएंगे। तो आपको ये थीम ध्यान में रहनी चाहिए कि कौन कौन से कोणों का योग 180 डिग्री होता है, कौन कौन से कोण परस्पर बराबर होते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। मैं सबसे पहले आपको प्रिफेयर करूंगा कि इसके एग्जाम्पल है उनको ढंग से आप देखेंगे, समझेंगे, हल करेंगे। कोई दिक्कत आती है, डाउट आता है तो आप मुझे कॉल जरूर करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल है, उसमें ये लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। अच्छा सवाल है इसलिए एग्जाम्पल है, दैट मीन्स अच्छा एक एग्जाम्पल है इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि सिद्ध कीजिए कि एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। तो देखिए इसके लिए मैं ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, चक्रीय समांतर चतुर्भुज, साइक्लिक पैरेललोग्राम है। तो एट फर्स्ट इसमें जो गिवन है वो हमें लिखना पड़ेगा। तो गिवन तो ये हो गया इसमें, ABCD एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। अब सिद्ध हमें करना है कि ABCD एक आयत है। रचना कुछ नहीं करनी है आपको, इसमें डायरेक्ट हम प्रूफ पे चलेंगे। प्रूफ में ये लिखना है, वही भाषा लिखनी है कि चूंकि हम जानते हैं, आप बार बार नहीं लिखूंगा, सिर्फ इतना बताऊंगा, चूंकि हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, अर्थात चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आप क्या कहेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कोण D प्लस कोण B। ये बता रखा है कि समांतर चतुर्भुज है, यानी आमने सामने की भुजें समांतर है और बराबर भी होती है समांतर चतुर्भुज में। तो आयत इसे बनाना है, यदि इसे आयत प्रूव करना है तो हमें सिर्फ इतना सा प्रूव करना है कि इसका ये कोण 90 डिग्री का है, या ये कोण, यानी इनमें से चारों में से किसी एक कोण को 90 डिग्री का प्रूव कर देंगे तो यह चक्रीय समांतर चतुर्भुज एक आयत हो जाता है। सर इतना सा ही प्रूव करने से कैसे काम चलेगा? तो समझिए, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं लंबाई में बराबर होती है। तो आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं लंबाई में बराबर होती है और प्रत्येक कोण समकोण होता है, यानी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। तो आमने सामने की भुजाएं तो पहले से बराबर दे रखी है क्योंकि दिया गया है कि ये समांतर चतुर्भुज है। अब सिद्ध क्या करना है कि प्रत्येक कोण समकोण है या नहीं। तो प्रत्येक कोण समकोण के लिए स्टूडेंट्स हम बात करें
तो आप क्या देखेंगे कि यदि ये कोण 90 का हो गया सपोज कीजिए, तो ये भी 90 होगा। क्या कारण है? क्योंकि आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री हो रहा है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक है, ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। अब ये समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण तो बराबर होते हैं और आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। सारे 90 हो गए तो प्रत्येक कोण समकोण हो गया अपने आप ही। आमने सामने की भुजाएं पहले से हमें बराबर दे रखी है, तो जब हम इसका केवल किसी एक कोण को यदि समकोण सिद्ध कर देते हैं तो ABCD एक आयत हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, ये स्टेटमेंट आपको यहां पर लिखना है। और मैं इसके बाद लिखूंगा D + B बराबर 180 डिग्री, समीकरण संख्या 1। अब ये लिखूंगा कि कोण D + कोण A बराबर भी 180 डिग्री। समांतर चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग समांतर रेखाओं के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये दो समांतर रेखा होगी और ये तिर्यक रेखा मान लो, तो अंतः कोणों का योग हो गया 180 डिग्री। तो आप ये लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। ये हमने स्टूडेंट्स यहां पर लिख दिया। हो गया इतना काम। आगे बढ़ते हैं। समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर तो दोनों समीकरणों का दायां पक्ष बराबर है। जब किन्हीं दो समीकरणों का एक एक पक्ष बराबर है तो बचा हुआ भी बराबर होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि D + B बराबर D + A। समझ में आ रही बात? यहां D से D कैंसिल हो गया, कोण बचा A बराबर B। और जब समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण बराबर हो जाते हैं तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो जाता है। आप ये कहेंगे A बराबर B है। आप यहां पर लिखेंगे चूंकि कोण A + कोण B बराबर 180 डिग्री है। यहां रीजन लिख दो आप, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं। ओके, A + B = 180 है। A और B दोनों आपस में परस्पर बराबर हैं, तो A की जगह तो A रहेगा ही, B की जगह भी मैं A लिख देता हूं तो इक्वल 180 हो गया। ये 2 एंगल A = 180 हो गया और एंगल A = 90 डिग्री हो गया। मैंने कहा था कि जब किसी भी समांतर चतुर्भुज का कोई एक कोण समकोण हो जाता है तो वह समांतर चतुर्भुज एक आयत कहलाता है। नीचे लिख देंगे अतः ABCD एक आयत है। आगे देखिए, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था। नेक्स्ट की बात करते हैं हम। एग्जाम्पल नेक्स्ट जो 3 है वो भी अच्छे हैं। यदि एक चक्रीय चतुर्भुज की दो भुजाएं समांतर हो तो सिद्ध कीजिए शेष भुजाएं बराबर होगी और विकर्ण भी बराबर होंगे। इस पर भी हम काम कर सकते हैं आप चाहो तो। आइए,
ABCD जो चक्रीय चतुर्भुज हमें दिया गया है, इसकी सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा, दो सम्मुख भुजाएं समांतर है, तो मैंने AB और CD को समांतर, DC को समांतर माना है। हमें सिद्ध करना है कि जो शेष भुजाएं बच गई AD और BC, वो लंबाई में बराबर होनी चाहिए, और इसके विकर्ण AC और BD की बात करें हम, ये AC विकर्ण है, ये BD विकर्ण है, ये भी बराबर होना चाहिए। स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे यहाँ पर कि हमें दिया गया ये है कि चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज ABCD में AB समांतर DC है, और हमें जो सिद्ध करना है वो ये है स्टूडेंट्स कि विकर्ण एक तो AC बराबर BD, और जो भुजा है बच गई AD बराबर BC, ये हमें सिद्ध करना है। रचना कुछ करनी नहीं है, डायरेक्ट अपन प्रूफ की बात करें तो हम यहां देखेंगे कि कोण D प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। रीजन आप जानते हैं कि D और B चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। ओके, फिर दूसरा कोण C प्लस कोण B, ये भी 180 डिग्री होगा। इसका रीजन ये रहेगा कि ये DC और AB समांतर रेखा है, समांतर रेखाओं के अंतःकोण संपूरक होते हैं। तो सिर्फ इतना लिख देंगे हम कि DC समांतर AB दिया है, इसलिए इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो गया। अब समीकरण 1 व 2 से तुलना करेंगे तो हम पाएंगे कि दाएं पक्ष बराबर हैं और बाएं पक्ष को बराबर रखेंगे तो B से B कट जाएगा, कोण D बराबर कोण C आएगा। दिख गया होगा आपको, ये तो C रहा पूरा और ये रहा D, ये दोनों बराबर है। अब मैं क्या करूंगा कि त्रिभुज ADC व त्रिभुज BCD में तुलना करने पर, मैं इनको सर्वांग दशम सिद्ध करना चाहूंगा तो पहले तुलना करता हूं। तुलना में ये पाया कि कोण D बराबर तो C हमें प्राप्त हो चुका है, और ये वाला कोण A, और इधर बात करूं मैं कितने B की, देख लेना मैंने पूरा नहीं लिया है, ये बराबर है। कारण क्या है कि एक ही चाप DC द्वारा परिधि के शेष भाग पर बने हैं। तो एक ही चाप द्वारा परिधि के शेष भाग पर बने कोण समान होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए हम ये कहेंगे कि कोण D बराबर कोण C, ठीक है, ये तो हमने सिद्ध किया है। हो गया जवाब। और कोण बात करें DAC बराबर है कोण CBD, ये क्या है, एक ही चाप द्वारा परिधि पर बने कोण
समान होते हैं, ठीक है। और जो DC भुजा दोनों में कॉमन है, DC बराबर DC कर दो या CD कर दो, ये दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है। अतः क्या हुआ, हमारे पास नियम बन गया कोण कोण भुजा सर्वांग समता गुणधर्म से। क्या हुआ कि त्रिभुज ADC सर्वांग सम है त्रिभुज BCD और बाय CPCT जो मैं बताता हूं आपको, ये होता है इसका मीनिंग कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव समान होते हैं, ठीक है। अतः AD बराबर तो हो गया BC तथा विकर्ण AC बराबर हो गया BD। ये दो स्टेटमेंट हमें प्रूव करने थे, वो प्रूव हो चुके हैं। स्टूडेंट्स, इस प्रकार बहुत ही शानदार एग्जाम्पल था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आगे बढ़ते हम तो हम देखेंगे स्टूडेंट्स, हमारा एग्जाम्पल नेक्स्ट जो है वो कह रहा है कि एक चक्रीय चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का युग्म समान होता है, तो सिद्ध कीजिए कि उसके विकर्ण भी समान होते हैं। सम्मुख भुजाओं का युग्म समान है, लंबाई में बराबर है, ये दोनों देखना एक बार, मैं बताता हूं आपको विकर्ण की बात कर, इसी में समझाता हूं। BC और AB बराबर है ऐसा हमें दिया गया, बाकी जो भी था मैं उसको इरेज करता हूं, और हमें विकर्ण बराबर है क्या ये बात प्रूव करनी, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो जब ये DC और AB लेंथ लंबाई में बराबर होती है तो इनके जो संगत चाप हैं वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी चाप AB बराबर चाप CD होगा। अब हमने लिख दिया साहब कि चाप, देखिए ये पूरा देख लिया होगा आपने, इरेज कर रहा हूं मैं आगे के लिए। हाँ जी, आप कहेंगे कि चाप AB बराबर चाप CD है, तो आप कहेंगे चाप का निशान भी लगा दो, यानी ये आपको दिया है। आप दोनों पक्षों में चाप दिए जोड़ने पर और जोड़ने पर ये आएगा कि आपने CD में DA जोड़ा तो CA चाप हो गया। आप चाहो तो मैं लिख कर भी बता दूं, AB प्लस DA बराबर CD प्लस DA। इन दोनों को प्लस किया तो जो कॉमन है वो हट जाएगा, A हट गया तो कौन हो गया, चाप BD हो गया, इधर D हटा तो चाप CA हो गया। आप कहेंगे कि चूंकि समान चापों की संगत जीवाएं भी समान होती है, तो BD के सामने जो जीवा उसका नाम BD रहेगा,
और एक सी के सामने वो सी ए रहेगा या जीवा का नाम है तो ए सी भी आप ले सकते हो। तो चतुर्भुज के हिसाब से ए सी और बी डी है वो विकर्ण हो गए। इस प्रकार ये एग्जाम्पल पूरे हुए। नेक्स्ट हम वीडियो में स्टूडेंट्स 12.4 पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अच्छी तरह पढ़ें, मेहनत करें, होमवर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।